अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तौसीफ हमारे साथ मंशा भाई और डॉक्टर साहब मौजूद हैं और हम हाइलाइट्स डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। एक तो दिस इज बिगेस्ट गेम ऑफ द ईयर सो फार, लाइक क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी इंडियन जाग जाग के देख रहे हैं। हमारे यहाँ जो है वो मैच खत्म हुआ है सुबह तकरीबन 3-4 बजे। मंशा भाई के सुबह में ख्याल है 7-8 बजे, 6-7 बजे खत्म हुआ है और डॉक्टर साहब का भी इसी तरह। तो यानी कि हम लोगों ने रात को जाग के मैच देखा है और फिर जब पाकिस्तान हारता है तो उतना ही गुस्सा आता है। तो डॉक्टर साहब, मंशा भाई, सबसे पहले अगर हम रिजल्ट की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया वाज गोइंग इन एज फेवरेट्स, लेकिन इतनी बुरी तरह। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ही वन साइडेड। और इतना कोलैप्स हुआ, और वो जो डॉक्टर साहब बात करते हैं, इतने मीम्स चल रहे हैं कि कैसे कोलैप्स हुआ एकदम ही। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो बस कुछ देर के लिए रेस्ट रूम गए हैं, वापस आए हैं तो पीछे से पूरी टीम आउट हो गई भी थी। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मुझे लग रहा है कि शायद वो ज्यादा प्लानिंग बेहतर से आए। उन्होंने हर ABC प्लान थे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल उन्होंने और अच्छे एग्जीक्यूट उन्होंने किए, जिसकी वजह से जीते। क्योंकि अगर मैं ऊपर से देख लूं तो मुझे लग रहा है जैसे इमाम के लिए भी सारे लोग कह रहे थे टप्पा करे, बिल्कुल विकेट सीधा था, कुछ उस विकेट में नहीं था। पहले उन्होंने आगे बॉल किए, फिर बुमराह ने उनको एक ओवर में टप्पा भी ट्राई किया। मतलब हर किस्म की उन्होंने जहां से उनको चांस मिल रहा था। और पहले ओवर से वो समझ गए कि विकेट टू विकेट करेंगे तो यही बचा था, और जब तक वो चांस नहीं लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने बिल्कुल एक वो जो ओल्ड स्टाइल ऑफ क्रिकेट खेली। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कोई भी टीम होती, मैं कह रहा हूँ इस टाइम तो वो 15 में एक 100 खड़ा कर देती। और उस टाइम तक 2-3 बॉलिंग चेंजेस हो चुकी होती। उनको अपने प्रीमियर स्पिनर लाना पड़ता कोई इधर से, और उनको चेंज करनी पड़ती। वो विकेट टू विकेट करी जा रहे हैं, हम लोग खेली जा रहे हैं, खेल रहे हैं। जब मैच शुरू हुआ तो कुछ मेरे साथ भी और एक्सपर्ट्स बैठे थे, हम सब ने कहा 350 का विकेट है। ठीक है। जब तजेदा का पहला बॉल ब्रेक हुआ, हमने कहा 300 का विकेट है। हमने कहा 280 का विकेट है। मतलब बिल्कुल उसको देख के आप समझे कि उसके मुताबिक खेलें। जो आप पहले में 15 में लूज कर देंगे। अ, मैं अब्दुल्ला शफीक का मुझे ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने थोड़ा इनिशिएटिव लिया, बुमराह को निकल के मारा। वो आउट भी हुए तो वो प्री प्लान शफल करके जगह बना रहे थे, विकेट सीधी आ रही थी बॉल। उनके आउट को मैं गलत नहीं कहूंगा कि कुछ सोच रहे थे कुछ करने का। और इमाम मुसलसल वहीं खड़े रहे। मुसलसल, मैंने सती भाई का वीलॉग देखा है, उन्होंने तारीफ की है कि इमाम अच्छा खेले। पर मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल वो जो मुंह में भी बाल था, जब तक आप उसको मारेंगे नहीं ऊपर से। हारिस रॉफ को रोहित शर्मा ऊपर से मारता रहा सबको। अब जब तक उसको ऑफलाइन नहीं करेंगे, क्या तरीका है, मतलब कैसे आप करेंगे। और आउट तो होना है। और वो जो बड़ी एक वो चल रहे हैं कि वो हार्दिक पांड्या ने कुछ बॉल पे कोई स्लैवा यूज किया है या कुछ दम पड़ा है। असल में वो अपने आप को बकअप कर रहे थे कि उनको चार मारा उसने कट पे इमाम ने, तो मतलब वो अपने आप को बकअप करके वाई आई एम, मतलब इतनी लाइन क्यों बाहर कर रहा हूँ, मुझे एफर्ट से अंदर बॉल करनी है और अगली पे स्निक हो गया। चलें, ये बात लंबी हो जाएगी, डॉक्टर साहब अच्छा। की तरफ अच्छा चलते हैं डॉक्टर जी। साहब, आपसे आपसे अगर सवाल करें, मंशा भाई ने जिस तरह कहा कि जी प्लानिंग नहीं थी और मतलब इंडिया बेहतर प्लानिंग से गया, तो डॉक्टर साहब 155 पे 2 आउट हैं, 29 ओवर है, ठीक है। और 171 पे 7 आउट है, यानी कि हमारे 5 जेन्युइन बैट्समैन 16 रन पे फ्लैट विकेट पे आउट हो गए। तो क्या एक्सक्यूज है हमारे पास? कोई एक्सक्यूज नहीं। मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ नहीं सर, एक्सक्यूज कहाँ से तलाश करूं। मतलब ये आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, आपका स्किल लेवल, टेम्परामेंट, कोई कोई चीज नजर नहीं आ रही, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रही। इवन जो आप बात कर रहे हैं कि 150 पर 155 पर 2 आउट हैं, तो 155 पर 2 आउट भी हमें बैकफुट पर लेता हुआ जा रहा है, स्लोली 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 आप पीछे जा रहे हैं। जैसे मंशा भाई ने स्टार्ट से कहा ना कि पता चल गया था कि ये, बहुत शुरू में पता चल गया था कि 300 के आसपास की विकेट है, 280 और 300 के दरमियान की विकेट है। जब आपको इतना क्लियरली एक चीज का अंदाजा हो गया है, तो आप उसको इतना तो एक्सेलरेट करते जाएं कि अगर 5, 5.5 से आप खेल रहे हैं, 6, 5.5 से ऊपर भी गया 2 दफा जो एवरेज है, तो उसको आप कम करके नीचे ले आए, 5 पे ले आए, फिर 5 से नीचे भी आ गई। तो जो दो बैटर्स खड़े हुए थे, गो के अब तारीफ उन्हीं की करनी पड़ती है कि 50 एक ने की, एक ने 50 के पास पास किया, 49 किया, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं मैच का जो टेम्पो था उसको स्लो जरूर किया। तो उसके बाद वालों ने तो खैर यही सोचा कि चूंकि हमने बहुत सारे रन जोड़ने हैं तो हम जल्दी जल्दी करके वो रन जोड़ लें, क्योंकि ओवर शायद 40 है या कोई बारिश आने वाली है, जिसकी वजह से हमें बहुत जल्दी सी, मतलब वो ऐसा हलचल सी मच गई कि बस आ रहे हैं और विकेट थ्रो करके जा रहे हैं, विकेट थ्रो करके जा रहे हैं। उसमें डिसिप्लिन बॉलिंग अपनी जगह पर बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें मुझे तो स्किल सेट की बहुत शदीद और टेम्परामेंट की शदीद कमी नजर आई।
अच्छा मंशा भाई, आपसे सवाल है कि वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन बाबर आजम रिस्ट स्पिनर को पिक नहीं करते। ठीक है, ये कैसा वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन हो गया है जो चाइनामैन बॉलर हैं जो 80-85 में कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड इफ ही डजंट पिक राशिद खान, क्योंकि राशिद खान 95 से 100 के दरमियान तेज गेंद करते हैं। ये भाई छोड़ के गेंद कर रहे हैं, कवर खाली छोड़ा हुआ है, देयर इज नो कवर स्वीपर, क्योंकि उसको पता है कि ये पिक नहीं कर रहे। तो आई मीन हाउ कैन यू से समवन इज अ वर्ल्ड नंबर वन बैट्समैन हु कांट इवन पिक अ स्पिनर? बात ये है कि मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि मतलब ये उनका प्लान क्या था। मतलब टोटल उन्होंने प्लान के साथ खेला है। लेकिन प्लान एग्जीक्यूट हो जाना बल्ले बल्ले, बी प्लान होना चाहिए, सी होना चाहिए। जब बाबर स्वीप नहीं मारते हैं तो उन्होंने बिल्कुल स्क्वायर लेग भी उधर ही रखा था कुलदीप पे, और वो कोशिश करते रहे कि बाबर स्वीप पे आए बाबर, वो अंपायर कॉल पे बचे। जडेजा ने पहला बॉल टर्न किया रिजवान को, रिजवान अगले बॉल पे स्वीप पे चले गए, बेशक तेज था, स्ट्रेटर वन पांव पे लगा, अंपायर कॉल से बचे। तो मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो प्लान कर रहे हैं कि उस शॉट में मजबूर कर रहे हैं। कोहली भी स्वीप नहीं इतनी खेलते जब तक वो 70 ना कर ले। लेकिन आपने स्टेप आउट करना है। आपको प्रीव्यू में आप बात कर रहे थे डॉक्टर साहब कि मतलब अटैक करें, यूर नंबर वन बैट्समैन, आपको स्टेप आउट करना तो आना चाहिए स्पिनर पे। श्रेयस अय्यर को देखें जी। जी। अच्छा सॉरी, मैं बात कर रहा हूँ, अगर यही बॉलर आप देखिएगा इंग्लैंड, अगर टर्निंग इस तरह का विकेट हुआ इंग्लैंड न्यूजीलैंड, उन्होंने रिवर्स स्वीप मार मार के इसको पागल कर देना। भाई वनडे क्रिकेट है, आप इतने अच्छे क्रिकेटर्स हैं, आप इतने छल में क्यों चले जाते हैं? लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आप बॉलर को पिक नहीं कर रहे ना, तो बेस्ट थिंग है कि आप हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स मारें, स्वीप रिवर्स स्वीप। अगर आप अब ना आप कदम यूज कर रहे हैं, वो छोड़ के कर रहे हैं, आप कदम नहीं यूज कर रहे, ना स्वीप मारे ना रिवर्स स्वीप मारे, तो हाउ कैन यू से यू आर वर्ल्ड नंबर वन टीम हो या मतलब ये तो बड़ा एक्सपोज हो गया ना पाकिस्तान। और जो आपकी आपने प्लेयर्स भी, सिलेक्शन भी आपने अपने हिसाब से किए हैं, अपनी पसंद के लड़के टीम में रखे हैं, बॉलर्स बैट्समैन ओवरऑल, ठीक है। तो मतलब ये तो हम अपने लिए खुद ही गोल डिग कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स इंप्रूव भी नहीं कर रहे। बाबर आजम 4 साल पहले भी कुलदीप यादव की उसकी मतलब जो स्टैंडर्ड डिलीवरी स्टॉक डिलीवरी थी वो पिक नहीं कर सके, वो समझे कि वो बाहर जा रही है, ठीक है, मतलब रॉन्ग रन वो समझे और अंदर आके बोल्ड हो गए। और 4 साल में यानी कि उन्होंने ही हैजंट लर्न टू प्ले रिस्ट स्पिनर। इसका मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया है कि a person who doesn't pick a wrist spinner still is number one world batsman. बिल्कुल। ये हालांकि रासमस भाई ने काफी हेल्प की, वो हमारे 12वें प्लेयर के तौर पर खेले। लेकिन मतलब उनकी किस्मत अच्छी बाबर की कि वो क्लियर कट आउट था। मुझे तो नेकेड मैच देख रहा था, अंपायर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नेकेड आई से लगा था कि ये आउट है। पहले जो मेरी थी, बाबर को खुद भी शक्ल से बाबर के ऐसे ही लग रहा था कि आउट है। मुझे यही लगा कि ये आउट है। लेकिन जब रासमस की उंगली नहीं खड़ी तो मैं कि अब ये बच जाएगा, क्योंकि वो क्लिप करेगी और वो बच जाएगा। लेकिन शायद शायद अगर उनकी जगह पर, रासमस की जगह पर इलिंगवर्थ होते तो बाबर ये 50 ना करते, वो उससे बहुत पहले घर जा चुके होते। तो वहां से भी फायदा नहीं उठाया। बड़े बैट्समैन का यही फर्क होना चाहिए कि जब जैसे कोहली को चांस मिला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हालांकि उस वक्त इंडिया फंसा हुआ था 200 रन करने के चक्कर में, भी 3 आउट हो चुके थे, तो कोहली को चांस दिया, उन्होंने लॉलीपॉप कैच छोड़ा, उसके बाद कोहली ने मुड़कर नहीं देखा। फिर वो मैच फिनिश करके वापस आए पवेलियन में। यही होता है बड़े प्लेयर का और एक आम प्लेयर का फर्क। बाबर को अब हम बड़ा कह कह के हमने बहुत ही बड़ा बना दिया उसको, कि वो खेलने के बगैर ही बड़े हैं। जैसे आपने सुन कहा था कि जहाजों में फिर रहे हैं, उनकी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं इधर उधर से। मतलब वो ठीक है अपनी जगह पर, वो आप स्टारडम एंजॉय करें, उससे किसी किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपका बुनियादी काम है वो करना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमने लोअर एंड टीमों के साथ खेल के, एसोसिएट टीमों के साथ या उससे थोड़ी सी जरा बेहतर टीमों के साथ खेल के, लेकिन जो 8वें 7वें 9वें नंबर की हैं उनके साथ खेल के तो नंबर वन तो हो गए। लेकिन और अपना जो संगे मील है, पर्सनल जाती संगे मील है, उसको भी अबूर कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ उस चीज की शदीद कमी है कि हमने बड़ी टीमों के खिलाफ इतना बड़ा स्कोर नहीं किया कहीं। अच्छा मंशा भाई, जी मैं सॉरी एक आप। चीज में ऐड करूं, देखिए अभी आप जहां पे पहुंच गए हैं, जहां पे भी मैच लिए हैं 155 और 2, उनको पता है ये सेकंड्स वाले बुमराह का, उनको पता है ये की 5 ओवर है, यहाँ विकेट नहीं देनी। और वो जो बाबर की शॉट थी, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं है, मैं बाबर का बहुत फैन हूं कि बहुत अच्छे टेक्निकल है, पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग, ये बड़े लोगों को विकेट के सामने शॉट है, ये एक सिंगल के शॉट के लिए थर्ड मैन पे ये शॉट नहीं नहीं नहीं। किसी भी स्टेज पे उनका फेवरेट शॉट है, आप यूं करके डैप सिंगल लेते हैं, नहीं नहीं नहीं। आगे भी एक इनसाइड एज उनका हो रहा था बेरहल ठाकुर पे के पांड्या पे, तो मतलब ये शॉट उनकी बनती नहीं है, यहाँ तो बहुत मुश्किल विकेट है और आपने लेट खेल रहे हैं और उसको वहां से सिंगल ले रहे हैं।
यू आर सेट, क्यों चांस दे रहे हैं? मतलब ये सिंगल यहाँ से किसी बड़े प्लेयर का नहीं बनता कि थर्ड मैच से लेना। आई नो कि इस वनडे क्रिकेट और बहुत ये एक रेगुलर शॉट है, बट नॉट एट दैट स्टेज। और मेरा हाल है वो बाबर का विकेट जो है उसने ट्रिगर किया है ये सारा collapse। क्लैश। नहीं, अच्छा, उसमें एक चीज मैं ऐड करता जाऊं कि हमारे जो इवन अब्दुल्ला शफीक भी जिस तरह आउट हुए और बाबर भी जिस तरह आउट हुए, तो व्हाट यू कॉल इन क्रिकेट, इन अगर कोचिंग टर्म में बात करें तो उनको जो है ना वो टेम्पटेशन आई कि यार अब हम हमें बॉल नहीं मिल रहा ना। तो ही वाज, अभी जो इसने ये आउट हुआ ना बाबर आजम भी, तो बाबर आजम बैक फुट वाजंट इन लाइन। अगर बैक फुट आपका करीब चला जाए ना तो फिर आप ये शॉट खेल सकते हैं, ठीक है। लाइक ही वाज सो मतलब फ्रस्ट्रेटेड एंड दे वर नॉट गिविंग हिम द रूम। He was looking for certain shots, they were not giving in the room. Similarly, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक भी आउट हुए, तो अब्दुल्ला शफीक भी पीछे नहीं गए। He went across but he didn't go back. अगर वो पीछे जाते तो उनको रूम मिल जाता, ठीक है। तो अब अब्दुल्ला शफीक का भी यही हुआ है कि अब्दुल्ला शफीक ने जब बुमराह को ऊपर से मारा है ना, तो बुमराह भी बड़ा हैरान हुआ कि यार मतलब आज ये किसी प्लान से आए हैं ना, ठीक है। एंड दैट वो जो शॉट लगा, मैंने कहा अब यार हम मतलब चेंज कर लेंगे ना, हम अटैकिंग क्रिकेट शुरू कर देंगे। लेकिन उन्होंने, टू बी फेयर टू इंडिया, दे डिडंट गिव इनफ बैट बॉल्स, ठीक है, विच द लोअर एंड टीम्स हैव बीन गिविंग टू पाकिस्तानी बैट्समैन, ठीक है। एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड एवरेज टीम। इंडिया ने आपको नहीं दिया, फिर आपने शॉट क्रिएट करने की कोशिश की। देखिए डॉक्टर साहब, मनसा भाई, अब जो मॉडर्न क्रिकेट है ना, अगर इंग्लैंड के बैट्समैनों को देखें तो हैरी ब्रूक है फॉर एग्जांपल, स्टांस में खड़ा होता है, ऐसे लगता है हर गेंद पे छक्का मारेगा, लेकिन जो गेंद नहीं होती नहीं मारता, जो होती है मार देता है, पहले बेशक पहला बॉल ही क्यों ना हो। क्लियर माइंड से खेलते हैं, कोई डर नहीं, नथिंग नेगेटिव अबाउट हिम, पॉजिटिव क्रिकेट, राइट। जो रूट है, अगर उसने रिवर्स स्वीप मारना है स्लिप के ऊपर से तो वो मारता है, टेस्ट में भी मारता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है वो इतने स्टैब्लिश बैट्समैन है, उनको ना स्वीप आता है ना रिवर्स स्वीप आता है। तो मतलब स्पिनर अगर अच्छी गेंद करते रहेंगे तो इसका मतलब है आप रन करेंगे। सदी भाई आपकी बात करी वो नेट्स में मुसलसल वो पूरा दिन वो कह रहे हैं कि स्वीप रिजवान और रिवर्स स्वीप ट्राई करते रहे। जडेजा को एक रिवर्स स्वीप नहीं मारी। किस तरह आजकल के बॉलर को आप ऑफलाइन करेंगे? वो एक बॉल उसका ब्रेक हुआ, शेल में चले गए, बिल्कुल जडेजा के खिलाफ शेल में चले गए हैं कि ना उनको समझ आ रही है कितनी ब्रेक होगी, वहीं से रुकना शुरू कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरा मैं कह दूंगा हमारा कुछ जो सिस्टम है उसमें मुश्किल से दो प्लेयर रिजवान और बाबर पे सारा बोझ आउट हो गया, गलती होगी। बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान का, पूरा बोझ उठाया हुआ है। जो पीछे वाले हैं साउथ शकील, हाउ कम की, बिल्कुल मैं आपका वीलॉग भी मैंने देखा कि वो क्या टीम मीटिंग में बात हुई कि कुलदीप को कैसे खेलना है कि साउथ शकील उसको बैकफुट पे जा रहा है, इस कदर अंडर प्रेशर है। और उसके बाद मेरा हाल है, मैं अब इस हक में हूँ कि थोड़ा रेस्ट शायद आपको कराना चाहिए क्योंकि बॉलिंग उनसे बिल्कुल नहीं हो रही। और आज बिल्कुल एक और मैच उन्होंने साबित कर दिया कि बिग मैच में शायद वो अच्छा आते लेकिन और अंडर प्रेशर हो गए। उनको सबसे अच्छा बॉल बुमराह का पड़ा, 36वां 35वां ओवर पढ़ के रिवर्स सिगवाना, और सॉरी बाहर निकलना, बहुत बड़ी बात है। और रिजवान के आउट की बात मैं करता चलूं, जो बुमराह ने बॉल छोड़ा है वो यूं नहीं छोड़ा, उन्होंने यूं छोड़ा। उससे बिल्कुल। पहले वो फ्लाइट में रिसीव होते हैं, मतलब जो बॉल आ रही है उसकी पेस कम होती है, अब कमिट करते हैं और फिर वो पढ़ के अंदर आया। तो यकीनन उस बॉल में क्वालिटी थी, लेकिन जो रिजवान की बात है कि वो जो खेलते ही हैं बगैर टांगों के ऑफ स्टंप के बाहर। मतलब वो जो नेदरलैंड्स के बॉलर ने भी आउट किया तो एग्जैक्टली सेम ही उसने गेटवे यूज हाँ, किया, मतलब गेटवे ऑफ रिजवान, जिसको हम नाम देते हैं आज गेटवे ऑफ रिजवान, क्योंकि वो हाथों से खेलते हैं, उनके हाथ बड़े अच्छे आते हैं, ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन अगर उनके हाथ उन्होंने पिक नहीं किए और हाथ जल्दी और लेट आ गए तो वो फंस जाएंगे, ठीक है। तो जो गेटवे है ना रिजवान का, हमने मेरे ख्याल है पिछले साल डॉक्टर साहब याद है कि T20 में हमने बात की थी कि बिल्कुल। रिजवान के हाथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अगर उसको इस चैनल पे खिलाएंगे तो वो फंसेंगे। तो वो मेरे या ख्याल है किसी ने ट्रांसलेशन करके जो है ना वो सर्कुलेट कर दी वीडियो। और एक और इंडिया बड़ी वाला बात को तो हो रही थी। ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं है ना सर। हाँ, एक बिल्कुल और बड़ी बिल्कुल। बात चल रही थी कि ईशांत किशन को गिलाएं भी तो रखना चाहिए, एक लेफ्टी नीचे हो, किसी तरह उसको सेटल करें किसी की जगह। देखिए हमारे पास ऊपर से इमाम थे और नीचे थे साउथ शकील थे। वी लॉस्ट दैट, दो खब्बे होते हुए उन्होंने जडेजा नहीं लगाया जब तक इमाम खड़े थे, जैसे ही इमाम आउट हुए जडेजा आ गया। तो मेरा ख्याल है वहां नवाज बनता था जहां विकेट सीधी है, कोई पिंच हिटर है, और एक मतलब आप उनकी प्लान्स को चेंज करें। जहां नवाज है वहां तो मैच खत्म हो चुका हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल उनकी बिल्कुल। शॉट पे इतराज करना गलत बात है, बेशक उनसे अच्छा, बॉलिंग अच्छी बॉलिंग नहीं पे है आ जाए लेकिन। डॉक्टर साहब, बॉलिंग का आप बताएं डॉक्टर साहब, शाहीन शाह अफरीदी को क्या कर दिया आपने? उसको लाहौर कलंदर का कप्तान बना के, उसको बैट्समैन बना के, छक्के छक्के लगा के मैन ऑफ द मैच बना के,
सुपरस्टार बना के, इश्तेहार करा के, सब कुछ करा के, तो अब उसको हमने क्या मतलब उसको बस वो शोपीस के लिए एज अ मॉडल रख लिया, या उससे बॉलिंग भी करानी? सर मैं एक बात इसी हमने प्री मैच में भी की थी, मैंने की थी। आपने उसको थोड़ा निगेट किया था, लेकिन आपका खैर अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो ये है कि ये स्पेशलिस्ट की गेम है। अभी भी क्रिकेट में मानता हूँ स्पेशलिस्ट की गेम है। एक आध इस तरह का चल जाता है। और खास तौर पर जो तो ऑलराउंडर है, वो तो उसको तो मान लिया कि वो ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है तो वो है। मसला ये है कि शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, ये ऑलराउंडर नहीं। इनको समझना चाहिए। पहले इनका एक काम है जो है, ये जब से इन्होंने आईपीएल के फाइनल में वो 50 रन की इनिंग्स खेली, उसके बाद से इन्होंने सोचा कि चले मेरे पास एक और भी हथियार आ गया। यही काम शादाब के साथ भी हमने किया कि ही कैन बैट। ही कैन बैट नहीं, जो बैट्समैन है वो बैट्समैन है, वो बैटर है तो बैटर है। वो बैट से पहले खेले, अगर वो 2-4 ओवर में हमें आउट करके दे देता है तो ठीक है, वो एक बोनस तो हो सकता है। शार्दुल ठाकुर बेहतर ऑलराउंडर है इनसे, लेकिन वो उसको भी पूरा प्रॉपर नहीं खिलाते। कहने की बात यह है कि हम इन पर जो टैग लगा दिए है ना बहुत सारे, हमने अपने बॉलरों पर, ये गलत है। अफरीदी हमारा प्रीमियर बॉलर है, पहले नंबर का बॉलर है, अटैक बॉलर है, उसको अपना वही सेट करना चाहिए। हमें उसके 10 रन की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर आप ऊपर के 7-6 बैट्समैन अगर आपका मैच नहीं जितवाते, तो मेरा मानना यह है कि 7वें या 8वें नंबर का बैट्समैन आपको मैच नहीं जितवा देता। जिस तरह कि आपने रात को देख लिया, जब ऊपर से कोलैप्स हुआ तो नीचे वाले तो उसी रो में एकदम ही बह गए। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। हमें यह अच्छा, भी था गनीमत जो कोई शुमार होता। हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। 8वीं बार हो गई है सर। जैसा मनसा भाई, ये क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब के जज्बात की हम मतलब एहतराम करते हैं। डॉक्टर साहब मतलब आई अंडरस्टैंड कि हम सारे ही डिसअपॉइंटेड हैं जिससे डॉक्टर डॉक्टर साहब हैं। तो वो इसी तरह कल मैंने शेयर किया था फेसबुक पे कि भूला है रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों से हम, मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। तो मसला ये है कि ये हमारा रिलेशनशिप जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ है, हम सपोर्ट भी करते हैं, सारी रातें भी जागते हैं, और सुबह हमने उठना भी होता है, काम पे जाना होता है, कुछ लोगों ने बच्चे देखने होते हैं, जो कुछ भी है ना। तो अब मंशा भाई, अगर हम कमिंग बैक टू पाकिस्तान की बॉलिंग और शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, तो काफी सारी लीग्स उन्होंने खेली पिछले साल में, और जो पहले पहले ओवर में आउट कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है, इंग्लैंड में ये कर दिया उन्होंने, मतलब ये कर दिया वो कर दिया। T20 क्रिकेट 4 ओवर कराने होते हैं, ठीक है, एवरीथिंग हैपेंस वेरी क्विकली। तो अब अगर हम स्लो डाउन करें, 50 ओवर्स क्रिकेट, राइट, और बैट्समैन उस तरह नहीं है जो इंग्लैंड काउंटी क्रिकेट के हैं, जो फुल टॉसों पे आउट हो रहे थे, ठीक है। टू बी फेयर, सम ऑफ द गाइज गॉट आउट ऑन फुल टॉसेस बाय हिम, राइट, या वो बुरे बॉल को मार नहीं रहे थे, टांग में बॉल है तो पैर से लग के बच रहा है। यहाँ पे टांग में बॉल किया उसने, छिक्का मतलब फ्लिक करके चौका मारा पहली बॉल। तो मनसा भाई, एक तो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट, इफ यू आर नॉट प्लेइंग कंपेटिटिव स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट लीडिंग अप टू अ बिग टूर्नामेंट, हाउ मच दैट हैज इंपैक्टेड शाहीन शाह? बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो एक फ्री हैंड है ना उनको, मतलब एक प्लान ही नहीं है क्या। बुमराह का दिल नहीं करता कि मैं सारे अपने जितने वेपन है पहले ही 2-4 ओवरों में यॉर्करें मारूं, इन स्विंग आउट स्विंग करूं, और नहीं पड़ता तो पड़ने तो 4 चौके, कोई बात नहीं। हमने मैच की सिचुएशन को भी रखना है, रन्स भी नहीं देने, और लिमिटेशन में अपनी ट्राई करनी है, सेकंड स्पेल का वेट करना है। मतलब क्या हर टाइम हमारे जेहन में कि अफरीदी 2 ओवरों में 3 में 2 आउट कर देगा, 4 आउट कर देगा, वो नहीं आउट करता, लाइनो लेंथ के साथ करता है। देन ओके, सेकंड स्पेल में आता है। मतलब वो जो मैं कह रहा हूँ कि वो एक चाहिए हमें ऊपर से विकेट, पर उसका ये मतलब नहीं है कि आप मैच नीचे लगवा दे। और टेक्निकलिटीज के ऊपर तो सती भाई आप ही बताएंगे कि क्या वो उनकी टांग कहाँ जा रही है और सर किधर है अच्छा और डॉक्टर बाजू साहब, क्या। अगर आप लोगों को मैं एक दो फोटोज शेयर करूं, आज मैंने कल के मैच में से उठाई हैं। तो अगर ये हम देखें, तो ये लैंडिंग से पहले है ना, ठीक है डॉक्टर साहब, मनसा भाई। तो जी जी। अब उनका बैक फुट देख लें और फ्रंट फुट देख लें, ठीक है। तो उनके जो है वो लोअर बॉडी ओपन हो गई है, फ्रंट ऑन हो गई है, अपर बॉडी उनकी साइड ऑन, ठीक है मनसा भाई, डॉक्टर साहब आप सुन रहे जी हैं ना? जी जी जी, बिल्कुल ठीक सर। है। तो अब उनकी जो हेड की पोजीशन है वो इधर है, अभी बॉल रिलीज नहीं की ना, अभी मतलब इज फार फ्रॉम रिलीजिंग द बॉल, ठीक है। तो अब जो है वो सर की डायरेक्शन जा रही है इधर ना, सही है, और पाँवों की अलाइनमेंट है यूं, गेन उन्होंने करना है सीधा। तो मतलब लिटरली लोअर बॉडी उनकी ओपन चेस्टेड है, मतलब फ्रंट ऑन हो गई है, अपर बॉडी साइड ऑन है, तो इट्स अ मिक्स। तो वो या सो इंजरी के लिए कॉमन से, अब जिस एंगल से वो बॉल कर रहे हैं, आई एम श्योर उनके साथ कोचेज होंगे, ठीक है। उनका जो निचला पाँव है अगर आप देखें तो वो बहुत बाहर है ना, ठीक बहुत है। बार है।
ठीक है, तो जिस एंगल के साथ वो लाना चाह रहे हैं ना अंदर, या तो पिछला पाँव भी उसके साथ हो तो चले, आप समझ सकते हैं कि वेट सीधा लगे। अब वेट उनका लग रहा है फाइन लेग से भी बाहर, गेंद वो कर रहे हैं ऑफ स्टंप से अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। हाँ, अब जिस लाइन से वो गेंद कर रहे हैं ना, अगर वो यहाँ से गेंद करेंगे ना, यहाँ से अंदर आ सकता है, अगर आपको एरो नजर आ रहा हो ना, यहाँ जी से जी। अंदर आ सकता है। लेकिन अब ये जो चाह रहे हैं ना कि अगर मैं इसे कलर चेंज करके बताऊं, अब ये चाह रहे हैं कि गेंद यहाँ से जाए और यहाँ से अंदर आए, तो दैट इज टू बिग ऑफ एन एंगल। ठीक है, हम्म, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि जो कोचेस हैं, जो ऑब्वियसली हाईली पेड कोचेस हैं और प्रोफेशनल कोचेस हैं, मैं तो चले थोड़ा बहुत प्रोफेशनल मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ थोड़ा बहुत काम किया, वो तो दे डू इट एवरी डे, डे इन डे आउट। नीचे से उनका ओपन है, ऊपर से क्लोज है, सर उनका वाइड के निशान से भी बाहर गिर रहा है, और यू आर एक्सपेक्टिंग हिम टू ब्रिंग द बॉल इन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ स्टंप। मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। कोई एक का तुक्का लग जाए वो भी ड्यूक्स के बॉल से, लेकिन कुकाबुरा के वाइट बॉल से ये प्रैक्टिकल नहीं है जो करना चाह रहे हैं। और इसमें ये हो गया कि क्योंकि इनका सर पहले गिर रहा है तो थोड़ा सा गेंद तेज निकल रहा है, पर तेज गेंद का क्या करना अगर स्विंग नहीं हो रहा है? तो इट्स लाइक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव लाइक वेरी बेसिक थिंग अबाउट फास्ट बॉलिंग। तो वो साइड ऑन ही अच्छा गेंद करते हैं। ठीक है, तो उनका जो निचले से बॉडी खुल गया है, तो आई डोंट नो कि इंजरी की वजह से हुआ है, लेकिन इफ आई कैन पिक इट जस्ट बाय वाचिंग वन गेम, उनके साथ तो प्रोफेशनल कोचेस बैठे हैं जिनका काम ही है। ठीक है, मैं तो चले मैच शौक से देखता हूँ, उनका तो काम है ही। तो आई एम श्योर दे वुड पिक इट अप। तो मेरा ख्याल है कि जो जो उसकी अलाइनमेंट है ना, दैट इज कॉजिंग अ लॉट मोर ट्रबल विद हिम। पेस अगर वो इंजरी के बाद है, थोड़ी पेस कम हो गई, अब वो पेस बढ़ाने के चक्कर में बिल्कुल यूं जाके तो यूं बॉल फेंकने, तेज तो जा रहा है, गेंद स्विंग नहीं होगा। तो आई एम श्योर हिज कोचेस विल वर्क विद हिम। लेकिन हमारे सुनने वालों को, जो हमारे थोड़े बहुत देखने वाले, तो टेक्निकली अगर आप देख लें तो निचले से उनकी बॉडी ओपन हो गई है इवन वे बिफोर रिलीजिंग द बॉल, और ऊपर से उनकी बॉडी क्लोज है। तो दिस कैन एक्चुअली कॉज टांगों की इंजरी नहीं होगी, लेकिन इससे उनकी कमर की इंजरी होने का बहुत हाई चांस होता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना उसकी अलाइनमेंट सेम, अगर आप फ्रंट ऑन है तो फ्रंट ऑन है, साइड ऑन है तो साइड ऑन है। शेन बॉन्ड अगर आपको याद हो, वो ऊपर से जो था वो साइड ऑन था और नीचे से फ्रंट ऑन था। तो उसका यही होता था कि वो गिर गिर के तो उसकी कमर बार बार हो जाती थी। तो आई थिंक अब ये अगर इंजरी की वाइज भी अगर वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं तो इंजरी वाइज भी ये डेंजरस है, क्योंकि इनके नीचे से टांग खुल गई है और ऊपर से बॉडी क्लोज है, तो वो जो एंगल से लगता है ना, तो आपके स्पाइन के ऊपर, कमर के ऊपर आपका इंजरी का चांस ज्यादा हो जाता है। तो थोड़ा से 2 सेंट्स थे मेरे इसके ऊपर। अच्छा, इसमें एक दोनों भाई भी कोई भी ले ले कि वो एक ओवर जो उन्होंने खासतौर पर रोहित को किया, पहली बॉल लेग से बाहर उन्होंने उधर से ही यूं किया और छक्का बाहर गया, अगली बॉल कवर्स में चौका, अगली बॉल कट पे चौका। मुझे ये बताइए कि अगर मेन बॉलर को स्विंग नहीं मिल रही, टेक्निकली बताइएगा प्लीज, स्विंग नहीं मिल रही, तो क्या उसको मतलब ऑल ओवर द पिच कहीं भी फेंक देना चाहिए कि शायद वो ये कोशिश कर रहा हो कि हो सकता है बैट्समैन गलती करे और कोई ऊंची शॉट उठा दे, वो ये कोशिश कर रहे थे, या उनके माइंड में कोई था ही नहीं कि बस कहीं भी फेंक दूं कुछ चमत्कार हो जाएगा? मतलब क्या करना क्या चाहिए इस वक्त जब आपको स्विंग नहीं मिल रही, आपको हेल्प नहीं मिल रही विकेट से? तो आप बताइएगा प्लीज कि किसी भी अच्छे बॉलर को क्या करना चाहिए उस वक्त? मंशा भाई। मतलब मेरा है ना, अभी तो हमारे सामने है कि सिराज लोग जब कर रहे थे तो बिल्कुल ही विकेट टू विकेट बॉल करे, और उसको थैंक यू। मतलब जहां से वो मैजिक बॉल की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी है, वो असल में बाहर से अंदर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो इतना मैजिक बॉल की ट्राई कर रहे होते हैं कि बॉल तो सीधा निकल जाएगा, इतना तो वो वापस नहीं आएगा बॉल। तो लगता है इतनी फेवरेट बॉल कर दी, वो भी एक वो मैजिक बॉल की उनकी ट्राई होती है। उसके बाद वो लाइनो लेंथ उनकी वैसे भी सही होनी, और सबसे बड़ी बात है कि हर बॉल पे विकेट लेना चाह रहे हैं। वो प्लान या नहीं कर रहे हैं कि दो बाहर खिलाऊं एक अंदर लाऊं, को लेंथ को उसका करूं, जिसकी वजह से ही मेरा हाल प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब गो फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट। अच्छा जी, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ T20 खेलने की वजह से और लोअर स्टैंडर्ड लीग क्रिकेट खेलने की वजह से, जहाँ पे उनको इस तरह विकेट्स मिल जाते हैं। बाकी डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं ना, देखें इसका गेम शाहिन अफरीदी का शेप अवे नहीं होता राइट हैंड से। सो ही इज एक्चुअली वन ट्रिक पोनी। ठीक है, टू बी फेयर ही इज वन ट्रिक पोनी विच इज ही इज वेरी गुड एट इट व्हेन ही गेट्स इट राइट, राइट। तो अब जिसका गेम शेप अवे नहीं होता है तो उसका अंदर ही आता है, तो दैट्स इज ओनली वेपन विद द न्यू बॉल। जब व्हेन यू प्ले लोअर स्टैंडर्ड क्रिकेट, आपके पैड में, जिस तरह रोहित शर्मा ने पहले गेंद पे चौका मारा ना, तो काउंटी क्रिकेट में वो पैड पे लग रही थी लॉन्ग बॉल ना। ठीक है, हम्म, तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट यू प्ले। तो इवन नेदरलैंड्स वाले भी शायद उसको मिस कर जाते हो, लेकिन अच्छे प्लेयर्स उसको मारेंगे। सेकेंडली डॉक्टर साहब ये कि अगर आपके पास स्विंग नहीं हो रहा तो आप क्रॉस सीम, जिस तरह सिराज ने क्रॉस सीम पे ही आउट किया अब्दुल्ला शफी को, क्रॉस सीम में ये होता है कि
अगर पेट लग गया, क्योंकि व्हाइट बॉल के ऊपर ना पेंट के 2 कोट होते हैं, तो थिक पेंट होता है, रेड बॉल के ऊपर 1 कोट होता है, तो व्हाइट बॉल स्किड करने का चांस, जिसने आपने देखा होगा स्पिनर का भी व्हाइट बॉल ज्यादा स्किड होता है रेड से ना, तो ज्यादा जी। होता है, ठीक है। तो जब क्रॉस सीम करते हैं तो अगर पेट का कोई खास हिस्सा ऐसा लग जाए जो सीम के करीब हो तो गेंद नीचे रह जाता है, ठीक है, और बाद का तेज भी आ जाता है। तो नेचुरल वेरिएंस आपको मिल जाती है, क्योंकि फिर बैट्समैन को नहीं पता इसने क्रॉस सीम किया है, गेंद अगर सीम पड़ गया तो गेंद स्लो हो जाएगा, अगर पेट पड़ गया तो गेंद स्किड कर जाएगा, ठीक है, और सीम के साथ बाउंस भी कर सकता है ज्यादा। तो नेचुरल वेरिएंस आप क्रिएट कर लेते हैं, एक तो ये चीज होगी। फिर दूसरा एक होता है इनटू द डेक बॉल और एक होता है अलोंग द डेक बॉल। तो इंडिया वालों ने क्रॉस सीम तो किया, लेकिन उन्होंने इनटू द डेक क्रॉस सीम जिसमें बॉल वेरिएबल बाउंस हो जाता है, और अलोंग द डेक क्रॉस सीम, अलोंग द डेक क्रॉस सीम में होता है कि वो बैक ऑफ लेंथ करते हैं, गेंद उठता ही नहीं, ठीक है। हम्म। तो दीज थिंग्स आर यू कैन डू ऑन गुड सरफेस, क्योंकि इंडिया वाले आईपीएल खेलते हैं और वो बड़ी अच्छी सरफेस पे खेलते हैं, ठीक है, वहां पे बिल्कुल बैट्समैनों की पैराडाइज होती है, तो दे लर्न दीज ट्रिक्स देयर, क्योंकि दे हैव टू, क्योंकि आप रोड पे खेल रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ तो करना है। ऑन द अदर हैंड हमारे प्लेयर्स थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, जिसमें उनके बुरे बॉल को कोई नहीं मार रहा, उनको इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं, एंड आई थिंक दैट वाज वेयर साइंस अफरीदी नीड्स टू लर्न दीज ट्रिक्स। अगले मैच पे चले मैं चले थोड़ा सा। थोड़ा वंश सा भाई कुछ क्रिकेट से करना। अलहदा बात कर दूं। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर आज कमेंट्री बॉक्स में थे, तो उनसे उन्होंने पूछ लिया कि क्या आप समझते हैं कुछ जिद्दत या क्या चेंज आप समझते हैं। वो कह रहे थे मैं सोचता हूँ 25-25 ओवर की 4 इनिंग्स होनी चाहिए, यस। 2 बॉलें डिफरेंट तौर पे खेलेंगे, मैच में भी इंटरेस्ट रहेगा। और मैं एक बहुत ही एक लेमैन के हिसाब से देखता हूँ कि हम रन रेट कैलकुलेट करते रहते हैं, तो मेरे ख्याल से सीधा सा रख दें, जो 30 ओवर में खत्म कर दे उसको एक और पॉइंट दे दिया करें एक्स्ट्रा। बिल्कुल, और जैसे बोनस हम पॉइंट, हाँ बोनस पॉइंट। छक्कों का हम सोचते रहते हैं कि बीपीएल भी हो रहा है, आईपीएल भी हो रहा है, तो जो 100 मीटर का मारे उसको 8 रन दे। क्या जरूरत है इतनी, वो हमारी छक्कियां लग रही हैं, एक जगह छक्के लग रहे हैं, कुछ तो फर्क डालें। अगर यहाँ नहीं कर सकते, T20 में इंट्रोड्यूस करा के इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन रन रेट पे तो मैं बिल्कुल क्लियर कट हूँ कि जो इतना बुरा खेलता है और तमाशियों के पैसे, मैंने अगर $100 का टिकट लिया हुआ है और मैं जनाब $20 की क्रिकेट देख के घर आ रहा हूँ, तो थोड़ा सा उनको पेनलाइज होना चाहिए और एक पॉइंट उनके खिलाफ मिलना चाहिए। मेरा ख्याल ये जो ओवर हाइप्ड मैच है ना, इसको भी नीचे अब आना चाहिए। ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है ना, ये पॉलिटिकली ओवर हाइप्ड है, बेसिकली क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी नहीं है। 4 साल सही है। बाद एक मैच होता है और उसके पीछे इतना शोर शराबा और इतना कमर्शियलिज्म इन्वॉल्व है कि वो सारे के सारी बात उसी पर हो रही होती है। उसके अलावा अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, किसी का भी मैच देखा जाए तो मोर कंपेटिटिव होता है, ज्यादा जान होती है, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है। मेरा ख्याल है इस हाइप को भी कम करने की जरूरत है। हो सकता है हाइप कम हो तो पाकिस्तान क्रिकेट भी थोड़ी बेहतर खेलने लग जाए। तो सर साहब आप कुछ जरूर ऐड कीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि अब इस मैच का इम्पैक्ट आगे आ रहा है हमारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच। ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारा हुआ है, बहुत ही वुंडेड किस्म का इस वक्त वो होगा, उनको सख्त किस्म के जख्म लगे हुए हैं, उन्होंने 200 रन भी नहीं किए हुए अभी दोनों इनिंग्स में। तो वो किस तरह से वापस आएंगे और पाकिस्तान अब क्या खड़ा हो जाएगा दोबारा यहाँ से? क्योंकि हमने देखा कि एशिया कप में भी हमें एक मैच ले डूबा था, जो गो के छोड़ दें उस बात को कि कैसे हुआ कि बहरहाल वो मैच हम हारे, बुरी तरह हारे, और उसने पूरी टीम को स्कैटर्ड कर दिया। और क्या ये मैच ऐसा इम्पैक्ट करेगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम बिखर जाएंगे, या वापस आने की सलाहियत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? असल में जो श्रीलंका, वो जो एशिया कप में हम बुरा मैच हारे थे ना, उसके बाद इन्होंने साउथ शकील को खिला लिया था। तो मेरा ख्याल है अब जो है ना वो उसामा मीर को भी खिला लेंगे, क्योंकि जब सर पे पड़ती है ना तो फिर इनको थोड़ी सी अकल आती है। तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट कौन कैसा होता है, बेसिकली ये है सारा। अगर तो विकेट हुआ सीमर फ्रेंडली इन एनी, पेस ज्यादा हुई, कुछ भी हो, पाकिस्तान हार जाएगा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के पास तो 4 मीडियम पेस ऑलराउंडर्स हैं। ठीक है, ऑलराउंडर। तो अगर उस सेंस में बात करें, अगर इसी तरह का विकेट हुआ तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान वुड डू बेटर। अगेन एक चेंज, वो खैर हम बाद में प्रोग्राम कर लेंगे दोबारा, लेकिन आई थिंक शादाब को रेस्ट कराना चाहिए फौरी तौर पे। और आप लोग डॉक्टर साहब तो इमाम को रेस्ट कराना चाह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उसका बल्ला ठीक आ रहा है। उसको रेस्ट के बजाय उसको जरा 2-4 क्या कहते हैं सर, पाकिस्तान में टीचर डंडा नहीं मारते कि ये वाला शॉट नहीं खेलना, तो उसको जरा उस तरह खींचना चाहिए। जी मंशा। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा फुल क्या कहते हैं गुस्से में है और वो जीतना चाहते हैं और बड़ा टफ मैच होगा। यकीनन थोड़ी स्विमिंग विकेट हुई तो इमाम ऊपर से हमें चाहिए कि जो एक टेस्ट प्लेयर हो और वो उसको अच्छी तरह निगेट कर सके।
बाकी मुझे ओवरऑल मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा हमारे से ज्यादा वो जो है ना उनके अंदर जोश और जज्बा है जीतने के लिए। हम्म, तो उम्मीद करते हैं कि ये एक उसामा की चेंज होगी और सही। पाकिस्तान उसको एक प्लान के साथ, क्योंकि देखिए कुलदीप को अफगानिस्तान ने मारा है। हाउ कम आप एक बंदा अंडर प्रेशर है तो आप उसको अपने सर पे चढ़ा लें। ये टीम मीटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल बिल्कुल, हो सका अशरफ साहब की वाली टीम मीटिंग नहीं, टीम के एक्चुअल कोचेस की टीम मीटिंग, क्यों सर? चले नाजरीन, मंशा भाई जी जी। मुझे एक बात बताइएगा, सॉरी थोड़ी एपिसोड लंबी होगी, वही क्या आप टीम मीटिंग की आपने बात की। टीम मीटिंग पिछले दिनों में बाबर आजम की जो टीम मीटिंग होती थी वो इवन मीडिया पर भी आती रही। बॉयज हमने अच्छा खेला, बॉयज आपको अच्छा करना है, बॉयज ये कोई बात नहीं, एक मैच होता है वो हम हार जाते हैं, अगले मैच में हम कम बैक करेंगे। मतलब ये बिल्कुल वो ना स्टीरियोटाइप किस्म की गुफ्तगू है जो हम करते रहते हैं। क्या इसका वाकई कोई इम्पैक्ट होता भी है या ऐसे ही बस बातें हैं? रादर देन कि कोई बैठ के टेक्निकल गुफ्तगू की, जैसे सती साहब ने बहुत सारी चीजें की तो उनको यकीनन। उस जी यकीनन यकीनन वो बिहाइंड द डोर होती है, टेक्निकल बात होती है, हम्म, उसी पे हमारा ज्यादा एम्फेसिस है। ये जो इंस्पिरेशनल स्पीचेस है इस पे नहीं। यकीनन ये टीम की मोराल के लिए अच्छी है, लेकिन जो टेक्निकल बिहाइंड द डोर है कि मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, अगर स्वीप है, स्वीप में आप बॉल के क्रॉस नहीं आ रहे, आपका कोर ही यूज नहीं हो रहा, तो स्वीप में पावर कैसे आएगी? आप स्वीप मारते नहीं है, टांग आपकी लेफ्ट पे, आप यहाँ से स्वीप मारे। मतलब कुछ टेक्निकल चीजें जो आप शाहीन शाह अफरीदी की इन्होंने बताई, हारिस रऊफ को बताना है कि कौन आपने अपने गेम के ABC प्लान बेसिक में अच्छा को खेल रहा है, बिल्कुल वो लोग भी खेल रहे हैं, लेकिन अब बेसिक्स जो है वो सही होने चाहिए। मतलब उस पे तो वो नहीं होना चाहिए ना कि आप देख रहे हैं एक लेमैन को नजर आ रहा है। एक चलें। अच्छी बात है कि अब के चूंकि हम मैच हारे हुए हैं तो विनिंग कॉम्बिनेशन कोई नहीं हमारे पास, चेंज करने के लिए आसानी हो जाएगी हमें, वरना विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ते नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, मंशा भाई आपने। तो चले नाज़रीन, वर्ल्ड कप तो काफी लंबा है, अभी 3 मैचेस ही हुए हैं, तो दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। हमारी डिसअपॉइंटमेंट बड़ी जेन्युइन थी, और आज हमने जो हमारे हम ऑफलाइन बात करते हैं, हमने आज ऑनलाइन बात की, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये बनता था, क्योंकि हमारे जो अंदर के जज्बात है आज आपने वो सुने। तो इंशाल्लाह फ्यूचर के एपिसोड इतनी ज्यादा एग्रेसिव नहीं होंगी। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान टीम जीतती रहेगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।